Hey everyone, welcome back to आर्ट क्रोशेट गैलरी। आज मैं आप सबके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैंने एक यार्न लिया एंड देन मैं यहाँ एक स्लिप नॉट करूँगी। स्लिप नॉट करने के बाद मैं यहाँ 104 चेन करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मैं यह टोटली 104 चेन करूँगी। तो मैंने यह 104 चेन कर ली। तो अब मैं यहाँ की दो साइड एक साथ जोड़ दूँगी। अब मैं स्लिप स्टिच लेके दो साइड जॉइन कर लिया। अब मैं यहाँ 3 चेन लूँगी। 1 2 एंड 3 चेन को हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे और फिर 104 चेन पे 104 डबल क्रोशेट कर लेंगे। मतलब हर एक चेन के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो मैंने यहाँ 104 डबल क्रोशेट कर लिए। अब कॉर्नर पे स्लिप स्टिच देके इसे जॉइन कर लूँगी। अब मैं स्लिप स्टिच देके जॉइन कर लिया दो साइड को। अब मैं यहाँ से पैटर्न शुरू करूँगी। तो उसके लिए मैंने 3 चेन लिया और उसे एक डबल क्रोशेट काउंट करूँगी और 2 चेन एक्स्ट्रा लिया इसे स्पेस के लिए। एंड नेक्स्ट जो स्टिच है उस पर मैं एक डबल क्रोशेट करूँगी, फिर एक चेन लूँगी। उसके बाद मैं नीचे की साइड से 2 स्टिच स्किप करके 3 नंबर स्टिच पे एक डबल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 चेन। उसके बाद उसकी साइड पे जो एक स्टिच है उसके ऊपर मैं एक डबल क्रोशेट करूँगी। तो एक डबल क्रोशेट फिर और एक चेन। मतलब हर 20 स्टिच की बीच एक चेन होगी एवं एक चेन के बाद 2 स्टिच स्किप करूँगी मैं। एक डबल क्रोशेट एंड 2 चेन एंड उसके बाद उसके साथ जो स्टिच है उस पर एक डबल क्रोशेट करूँगी, फिर 1 स्टिच एंड देन skip 2 stitch and then 1 डबल क्रोशेट। सो ऐसे ही मैं ये पूरी राउंड कंप्लीट करूँगी। मैं ये रो कंप्लीट कर ली। अब मैं दूसरी रो दिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले मैं स्पेस पे एक स्लिप स्टिच दूंगी। उसके बाद पहले मैंने यह स्लिप स्टिच दे दिए, फिर मैं यह
3 चेन करूँगी, 3 चेन, और इसे एक डबल क्रोशेट काउंट करूँगी, फिर और एक डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन एंड यहाँ और 2 डबल क्रोशेट करेंगे एक ही स्पेस में। सो यह एक ही स्पेस में पहले 2 डबल क्रोशेट एंड उसके बीच 2 चेन होगी और बीच में एक चेन होगी, फिर दूसरी स्पेस में 2 डबल क्रोशेट, फिर 2 चेन और दिस स्पेस में 2 डबल क्रोशेट। मतलब हर एक भी स्टेज पे हम 2 डबल क्रोशेट और बीच में 2 चेन करेंगे और उन एक स्पेस से दूसरे स्पेस पे जाने के लिए हम एक चेन लेंगे। सो यहाँ मैंने 2 डबल क्रोशेट किया, अब बीच में 2 चेन करूँगी और उसके बाद मैंने 2 डबल क्रोशेट कर ली, 2 डबल क्रोशेट होगी हर एक भी स्टिच पे। सो एक चेन, एक स्टिच से दूसरी स्टिच पे जाने के लिए हमने बीच में एक चेन का गैप लिया है। तो आप यहाँ भी स्टिच में 2 डबल क्रोशेट किया, 2 चेन किया, फिर उस स्टिच पे, उस गैप पे हम दोबारा डबल क्रोशेट की है। सो आई विल रिपीट दिस पैटर्न and continue this round. I complete this round. मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया। सो अब मैं नेक्स्ट डिज़ाइन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए मैं यहाँ जो स्पेस है उस पे 3 चेन करूँगी, 1 2 और 3 एंड उसके बाद सेम स्पेस पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे। सो यह टोटली 3 डबल क्रोशेट होगी और बीच में 2 चेन और फिर उसी स्टिच पे हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे। सो टोटली एक स्पेस पे 6 डबल क्रोशेट होंगी और उन दोनों 6 डबल क्रोशेट के बीच हम 2 चेन का गैप लेंगे। सो एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे जाने के लिए हम बीच में एक चेन का गैप लिया है। अब पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहले हमने तीसरा डबल क्रोशेट किया, अब 2 चेन करूँगी और फिर सेम स्पेस पे हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और ये तीसरा। हम यहाँ तीसरा डबल क्रोशेट किया तो एक चेन करूँगी और दूसरे स्पेस पे जाकर हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 2 और ये 3। हमने यहाँ 3 डबल क्रोशेट किया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशेट, 3 डबल क्रोशेट किया हमने और दूसरे स्पेस पे जाने के लिए हमने बीच में एक चेन का गैप लिया है। सो ऐसे ही हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो सो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो अगर कोई दिक्कत है तो। और ऐसे भी इंग्लिश और हिंदी मेरी पहली लैंग्वेज नहीं है। सो अगर कोई प्रॉब्लम हुआ भी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इससे बेहतर हिंदी तो मुझे नहीं आती। मगर मेरे बहुत सारे एडमायरर है, दोस्त है जो मुझे कभी कभार रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं हिंदी से भी एक्सप्लेन करूं। तो मैंने बहुत मुश्किल से ये ट्राई किया है, पता नहीं ये कैसा होगी, बट प्लीज़ काइंडली मुझे सपोर्ट करते रहना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू सो मच मुझे ये सजेस्ट करने के लिए
कि मैं हिंदी से भी एक्सप्लेन करूं। तो मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। अब मैं अगले डिज़ाइन के लिए यहाँ कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ मैं वाइट यार्न के साथ मैंने येलो शेड लिया है, क्योंकि इन दोनों की कलर मिक्सचर बहुत अच्छी है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ येलो शेड ली है। तो यह मैंने जो पहला गैप था उस पर मैंने 3 चेन लिया। तो अब मैं उसी स्पेस पे एक डबल क्रोशेट किया। यहाँ मैं एक डबल क्रोशेट करूँगी, एक डबल क्रोशेट, 2 और फिर यहाँ बीच में 2 चेन लूँगी और उसके बाद एक ही घर पे मैंने दोबारा 3 डबल क्रोशेट किया। मतलब ये राउंड दूसरी राउंड की तरह ही है। सो मैं इस राउंड को भी प्रीवियस राउंड की तरह ही रिपीट करूँगी। हर एक स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट करूँगी और उसके बीच में 2 चेन लूँगी और एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे जाने के लिए मैंने यह एक चेन का गैप लूँगी। ये 2 और ये 3, एक चेन, 1 2 एंड 3। सो टोटल मैंने 3 डबल क्रोशेट की। अब 2 चेन, अब और 3 डबल क्रोशेट करेंगे। सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 और 3, एक चेन और फिर दूसरी स्पेस पे 3 डबल क्रोशेट, 1 2 2 डबल क्रोशेट and 3 double crochet, 2 chain and 3 double crochet in the same space. So we repeat this pattern in the previous second round. So मिलते हैं इस राउंड के बाद। So now I'm back and complete this round. तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। तो उसके लिए मैं यहाँ एक स्लिप स्टिच करूँगी एंड एक स्टिच स्किप करूँगी। यहाँ मैं और एक स्लिप स्टिच करूँगी, फिर मैं यहाँ 3 चेन करूँगी, 1 2 और 3 और इस गैप में मैं टोटल 3 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशेट कर लिए। अब मैं यहाँ 2 चेन करूँगी। सो यहाँ टोटली 4 डबल क्रोशेट होगी, मतलब गैप में 3 डबल क्रोशेट होगी और साइड पे 1 और बीच 2 डबल क्रोशेट और इस गैप में मैं टोटली 3 डबल क्रोशेट करूँगी। और फिर यहाँ जो पहले 3 डबल क्रोशेट थी उसमें पहले
डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट होगी, एक डबल क्रोशेट होगी और साइड ये 2 डबल क्रोशेट मैं स्किप कर दूंगी। यहाँ टोटली साइड पे 4 डबल क्रोशेट होगी और बीच में एक चेन लिया। अब मैं यह 3 डबल क्रोशेट के ऊपर पहली डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करेंगे और खाली स्पेस पे हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे। 3 डबल क्रोशेट किया, अब 2 चेन करूंगी। अब फिर से यहाँ 3 डबल क्रोशेट करेंगे और बॉटम साइड पे जो 3 डबल क्रोशेट है उस पे कॉर्नर की 2 डबल क्रोशेट हम स्किप कर देंगे और एक डबल क्रोशेट के ऊपर हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पहले डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करेंगे और एक चेन करके हम दोबारा पहला डबल क्रोशेट के ऊपर एक डबल क्रोशेट करेंगे एक, और इस स्पेस पे हम 3 डबल क्रोशेट करेंगे और बीच में 2 चेन। मैं ऐसे ही इस राउंड को कंप्लीट करूंगी। तो मिलते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट राउंड। तो उसके लिए मैं यहाँ 2 स्लिप स्टिच करूँगी और 4 डबल क्रोशेट के बीच पहले 2 डबल क्रोशेट में स्किप कर दूँगी स्लिप स्टिच से, और आगे जो 2 स्टिच है मैं उस 2 स्टिच के ऊपर 2 डबल क्रोशेट करेंगे। 2 डबल क्रोशेट किया और नीचे साइड के जो 4 डबल क्रोशेट थे उनमें से 2 स्किप कर दी और बाकी 2 के ऊपर मैंने 2 डबल क्रोशेट कर ली। अब जो गैप है उस पे मैं 2 डबल क्रोशेट करूँगी
2 डबल क्रोशेट, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशेट। एक ही स्पेस पे टोटली 4 डबल क्रोशेट करेंगे और बीच में 2 चेन। अब नीचे की साइड से 4 डबल क्रोशेट के बीच पहले 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट करेंगे और बाकी 2 डबल क्रोशेट हम स्किप कर देंगे। अब मैं एक चेन लूँगी, एक चेन लिया और नीचे की साइड से 2 डबल क्रोशेट स्किप कर दी दोनों साइड से। इस पैटर्न में भी हम 2 स्किप कर देंगे, तो 2 मैंने स्किप कर दी। अब मैं 2 डबल क्रोशेट किया और फिर इस स्पेस पे आके मैंने 2 डबल क्रोशेट करूँगी। अब 2 डबल क्रोशेट कर लिए। अब मैं 2 चेन करूँगी, 2 चेन। अब फिर सेम स्पेस पे मैं 2 डबल क्रोशेट करूँगी, 2 डबल क्रोशेट किया। अब मैं नीचे की साइड से जो 4 डबल क्रोशेट थे उस पे पहले 2 डबल क्रोशेट में 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 1 और 2, और बाकी 2 डबल क्रोशेट हम स्किप कर देंगे। अब मैं दूसरी स्पेस पे जाने के लिए एक चेन का गैप लिया है। 4 डबल क्रोशेट के बीच मैं पहले 2 डबल क्रोशेट स्किप कर दूंगी और बाकी 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट करूंगी और फिर स्पेस में हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट किया। अब 2 चेन करूंगी। अब फिर सेम स्पेस पे हम 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट। अब यहाँ 2 डबल क्रोशेट के ऊपर 2 डबल क्रोशेट करेंगे, 2 डबल क्रोशेट किया और बाकी 2 डबल क्रोशेट हम स्किप कर देंगे। एक स्पेस से दूसरी स्पेस पे जाने के लिए मैंने यहाँ बीच में एक चेन का गैप लिया है। अब 2 डबल क्रोशेट किया। अब गैप में जाकर 2 डबल क्रोशेट करेंगे, बीच में 2 चेन का गैप, फिर सेम स्पेस पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे। तो मैं इस पैटर्न को फॉलो करके इस राउंड को भी कंप्लीट कर लूँगी। तो मिलते हैं इस राउंड को कंप्लीट करने के बाद। अगर आप सबको इस वीडियो बहुत अच्छी लगी तो काइंडली इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर करना और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली पार्ट में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड सी यू।